सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संवाद के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। यह बच्चों में रचनात्मक क्षमता एवं सामान्य जानकारी बढ़ाता है। इससे उनकी भाषा में सुधार आता है। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। यानी कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? वह गद्य जो हमने पढ़ा नहीं होता, जिसे हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और इस गद्यांश को पढ़ने से क्या होता है? हमें रचनात्मकता का विकास होगा, सामान्य जानकारी हमें बढ़ेगी और भाषा में भी सुधार आता है। अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह समझना चाहिए। फिर गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। फिर उसके बाद अब रेखांकित बातों को दोबारा ध्यान से पढ़िए। फिर दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उनके सही उत्तर ढूंढने चाहिए। फिर सही उत्तर मिलने पर उन्हें अपनी शब्दावली में सुंदर तथा सटीक रूप में लिखना चाहिए। फिर अगला है, गद्यांश का शीर्षक पूछे जाने पर उचित शीर्षक देना चाहिए। जब आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में अपठित गद्यांश आते हैं, तो जब आप उसको हल करते हैं तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पहले तो गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, जो भी आपको गद्यांश दिया गया है। फिर उसके बाद उसकी जो मुख्य बातें हैं, उस गद्यांश में जो मुख्य बातें बताई जा रही हैं, उनको पेंसिल से रेखांकित कीजिए। फिर उन रेखांकित बातों को दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए। फिर प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उनके सही उत्तर को ढूंढिए। फिर जब सही उत्तर मिलने पर फिर अपने पेपर में उसे अच्छे से सटीक भाषा में लिखिए। फिर अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो आप उसका शीर्षक, जो आपने गद्यांश पढ़ा है, उससे ही जुड़े शीर्षक को लिखिए। क्योंकि गद्यांश, जब अपठित गद्यांश आता है तो उसका शीर्षक नहीं दिया जाता, तो वो आपसे ही पूछा जाता है। तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए। फिर जब आपको समझ आ जाएगा कि इस गद्यांश में किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बताना चाहते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप शीर्षक वहां दे सकते हैं। पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। यानी कि वह गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा, वही क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश कहलाता है। आइए अब कुछ अपठित गद्यांशों व पद्यांशों का प्रश्नोत्तर शैली एवं बहुवैकल्पिक शैली में अभ्यास करें। तो हमें यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है और उसके नीचे उससे जुड़े प्रश्न दिए गए हैं। तो इसे करते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है, वह स्वयं ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। विद्यार्थियों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। तो हमें ये गद्यांश किसके ऊपर दिया है? समय के महत्व के ऊपर। जितना हमने गद्यांश पढ़ा, उससे हमें समझ आ गया कि ये समय का महत्व बताते हुए गद्यांश है। तो अब इससे जुड़े प्रश्न हैं। गद्यांश में कीमती किसे बताया गया है? जीवन को, समय को, अनुशासित रहने को, या फिर इन सभी को? तो ये पूरा गद्यांश पढ़ के हमें समझ आ गया कि यहाँ पे समय को क्या बताया गया है? कीमती बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसने जीवन में खूब पैसा कमाया है, या जिसने कभी गुस्सा ना किया हो, या जिसने समय की कद्र की हो, या फिर जिसने समय को बर्बाद किया हो। तो इसमें से सही उत्तर है
कि जिसने समय की कद्र की हो, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। अब अगला प्रश्न है, सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य कौन अच्छी तरह बता सकता है? वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर से पदक गवा दिया हो, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई हो, या फिर सभी लोग, या कोई नहीं बता सकता। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, समय का मूल्य खिलाड़ी से पूछो जो सेकंड 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। तो यहाँ पे दोनों की बात की गई है। तो समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड से 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। तो इस प्रकार से गद्यांश को पढ़कर, अच्छे से समझकर कि उसमें क्या बताना चाहते हैं, किस किस बात को महत्वपूर्णता से बताया गया है, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके रखेंगे, फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गद्यांश में क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।